नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर चैनल पर। आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे जीके के क्वेश्चंस को। देखो, हमने मैथ का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर मैथ का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाके देख लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जीके के पोर्शन की कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो जीके में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 के अंदर, ध्यान रखना, 2020 के 2020 के अंदर जो टोयोटा थाईलैंड ओपन है उसमें महिला एकल विजेता कौन है। तो महिला एकल विजेता उसमें थी आपकी कैरोलिना मारिन। ध्यान रखिए, कैरोलिना मारिन ये थी। तो कैरोलिना मारिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 के अंदर, ध्यान रखना, दिसंबर 2020 के अंदर सरकार ने अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया। अशांत क्षेत्र, और वहां पर AFSPA मतलब एफस्पा अपन बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेज फॉर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये अपना राज्य है नागालैंड। ध्यान रखें, नागालैंड के अंदर सरकार ने अशांत क्षेत्र उसको घोषित रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन आया कि किताबुल हिंद किताब के लेखक कौन है। किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद किताब के लेखक है अल-बरूनी। आगे की शिफ्ट में देखो ये क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि अल-बरूनी ने ये किताब कौन सी भाषा में लिखी। तो यह किताब लिखी गई है कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। क्लियर, तो ध्यान रखें यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में, ध्यान रखें, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया। तो पद्म विभूषण 2021 में पूछा है ये, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण। तो ध्यान रखें कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को दिया गया। किसे दिया गया, सुदर्शन साहू, ये आपका आंसर होगा, सुदर्शन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई बताओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं अपन, यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.602 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग में कह सकते हैं अपन इसे, अर्ग में। और जूल में कहें तो 10 टू द पावर -19 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर -7 होते हैं एक अर्ग में जूल। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। इसके अलावा मोरारजी देसाई के बाद में, ध्यान रखें, मोरारजी देसाई, इनके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने। तो मोरारजी देसाई के बाद में तुरंत ही इनमें अनबन हो गई थी। मोरारजी के लड़के को उन्होंने, चौधरी चरण सिंह जी ने मोरारजी को कुछ बुराइयां कर दी थी, इसलिए फिर चौधरी चरण सिंह जी इंदिरा गांधी के बहकावे में आके और चौधरी चरण सिंह जी को कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर सरकार फिर गिर गई और फिर इंदिरा गांधी बन के आती है। ठीक है, और फिर राजीव गांधी आते हैं। तो मोरारजी देसाई के तुरंत बाद कौन आए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद में दयानंद सरस्वती से संबंधित गलत कथन पूछा गया। तो ऑप्शन में दे रखा था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो राजा राम मोहन राय ने की है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो स्थापना की है वो आर्य समाज की है। ध्यान रखें हमेशा, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की है, आर्य। और दयानंद और स्वामी विवेकानंद में आप कंफ्यूज रहते हो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, तो ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया कि सेकंड गोलमेज जो सम्मेलन है वो कब हुआ। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। और ये कब से कब तक चला, सितंबर से दिसंबर तक चला और 1931 में हुआ। ये लंदन में, सारे गोलमेज सम्मेलन जो हुए वो कहाँ हुए, लंदन में। और उस समय वो मैकडोनाल्ड ऐसे वो हैं वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1931 में हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन। एक अगला आया कि नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक या बुनियादी इकाई है। तो किसकी है सर, किडनी की। नेफ्रॉन किसकी है, किडनी। एक ऐसा ही नाम आता है न्यूरॉन आती है तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन किसकी आती है, तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन के अलावा 2020 रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया, 2020 साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो 2020 साहित्य पुरस्कार दिया गया राजकमल झा को। किसे दिया गया, राजकमल झा। अगर ये आपने किया था तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए था। इसके अलावा अगर बात करें कि एक पूछा गया है कि जब पानी को अपन ऊष्मा देते हैं, जैसे ये पानी है, तो नीचे की चीजें बुलबुले ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर के नीचे आने लगते हैं, तो वो घुलने लगते हैं। तो ये किस कारण से होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है सेवन, याद रखना, संवहन। ये होती है संवहन की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, और योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग कर दिया गया 2015 में।
तो इसलिए योजना आयोग की स्थापना, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 15 मार्च 1950, याद रखें 15 मार्च 1950, आगे की शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है, तो योजना आयोग 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संवेग की विमा किसके समतुल्य है, याद रखना संवेग की विमा किसके समतुल्य है, तो ऑप्शन में आवेग था, आवेग की विमा के समतुल्य, आवेग और संवेग, ठीक है। आगे एक पूछा गया कि जो नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना अभी लेके आई है गवर्नमेंट, तो उस योजना का नाम क्या है, तो पीएम वाणी, पीएम वाणी आपका ये उस योजना का नाम है, ठीक है। तो ये पीएम वाणी, वाणी की फुल फॉर्म होती है WANI में वाईफाई और इंटरफेस, नहीं वाईफाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, ये होता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। फिर आगे एक क्वेश्चन पूछा गया कि HRA की स्थापना कब की गई और किसने की, ये सवाल था आपका। तो HRA की स्थापना जो की गई वो सचिंद्र नाथ सान्याल, एक तो सचिंद्र नाथ थे और एक थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, और 1924 में इन्होंने की गई। एक HSRA था, ध्यान रखना HSRA, इसकी 1928 में हुई थी। ये हिंदुस्तान सोशल थी, एस का मतलब सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने 1924 में की थी, ठीक है। एक अगला, एक AB डिविलियर्स कौन सी IPL में कौन सी टीम के साथ खेलते हैं, तो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है, RCB बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, तो ये इसके लिए खेलते हैं AB डिविलियर्स। आगे पूछा गया कि एक गुरुद्वारा है पाताल, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सर सतलुज नदी के किनारे है, और सतलुज नदी के किनारे भी कहाँ है, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में ये है। और भी एक यमुना नदी पर है, उनका आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं आप। एक बाघमारा अभ्यारण्य है, तो बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मेघालय में। मेघालय आंसर होना चाहिए, अगर आपने मेघालय दिया होता तो एकदम सही जवाब होगा, मेघालय बाघमारा। एक पूछा गया आपसे कि अभी बजट जो 2021-22 में वायरोलॉजी संस्थान खोलने की घोषणा की है, वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी जो संस्थान है वो कितने खोले जाएंगे, तो कितने खोले जाएंगे, 4 वायरोलॉजी संस्थान खोले जाएंगे सरकार के द्वारा। एक आपसे पूछा गया, जैसे अपन पेमेंट करते हैं ना RTGS या NEFT, तो RTGS में अपने कुल UTR नंबर कितने हैं, तो RTGS में कुल UTR नंबर कितने हैं, 22, और NEFT में 16, याद रखना। तो NEFT का भी सवाल आ सकता है, NEFT में 16, तो RTGS में 22 और NEFT में 16। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि नुब्रा घाटी कहाँ है, नुब्रा वैली बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, घाटी को वैली, तो नुब्रा वैली कहाँ है, तो नुब्रा वैली आपके लद्दाख में है, ध्यान रखें, लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नुब्रा वैली। और एक क्वेश्चन और आया, देखो हमने 21 क्वेश्चन की चर्चा कर ली, एक 22वां क्वेश्चन और आया कि अपराध की जांच करने के लिए जो साइंस काम में लिया जाता है या साइंस में डेवलपमेंट काम में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं फोरेंसिक साइंस, इसे हिंदी में कहते हैं न्यायालयिक विज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसी से मोटिवेशन मिलता है। देखो, और मैथ का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो मैथ का भी सॉल्यूशन देखें। तो 22 क्वेश्चन एकदम एज इट इज मैंने आपको लिखवा के करवा दिए हैं, आगे की शिफ्ट वाले स्टूडेंट इनका फायदा लें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।